Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16. In this lecture we will discuss some theorems on frontier of A. Let X vata be a topological space or metric space X vadi, and let A be any subset of X. X vata topological space है, X vadi metric space है और A एक subset है X का. Then frontier of A is equal to A minus A interior, A minus A naught. Proof: frontier of A is equal to A closure intersection A dash closure by definition of boundary or frontier of A. This is equal to A closure intersection, इसकी जगह आप इसका आप डबल कॉम्प्लीमेंट ले ले, कॉम्प्लीमेंट लिया फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया, सो डबल कॉम्प्लीमेंट से वापस ये ए डैश क्लोजर आएगा. दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन. आपने रिजल्ट प्रूव किया है कि ए नॉट ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर. नाउ आप दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट ले ले तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर होल कॉम्प्लीमेंट. तो आप इसकी जगह आप ये ए इंटीरियर रख दें तो ये आएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट. दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए नॉट, यानी फ्रंटियर ऑफ ए क्लोजर और ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है. यानी अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले, ए का कॉम्प्लीमेंट आप देखिए ये सिर्फ ए है और ये अंदर वाला एरिया ए इंटीरियर है. अब अगर इसका ऑफ कॉम्प्लीमेंट ले ले इस इंटीरियर का तो इसमें बाउंड्री आएगा और बाहर वाला रीजन आएगा, और ए क्लोजर में बाउंड्री और ए इंटीरियर शामिल है. सो इसका मतलब ये हुआ इसका कि ए क्लोजर माइनस ए नॉट, अगर ए क्लोजर से ए इंटीरियर रिमूव करे तो सिर्फ बाउंड्री ही रह जाएगा. मीन्स x belong to frontier of A. This implies that x does not belong to A interior. अगर एक पॉइंट फ्रंटियर का पॉइंट है तो इंटीरियर का पॉइंट नहीं होगा. तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर. नाउ द सेकंड पार्ट, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए. A closure is equal to A interior union frontier of A, boundary of A. यानी A closure, ये A closure, ये सेट A है और ये अगर बाउंड्री भी शामिल हो जाए तो सेट A closure हो गया. ये बराबर होगा A इंटीरियर का और फ्रंटियर के यूनियन का. यानी A closure में अंदर वाला एरिया भी शामिल होता है और बाउंड्री भी शामिल होता है. तो ये प्रूव करना है. सिंस A नॉट यानी ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ये इंटीरियर वाला रीजन ए क्लोजर का सबसेट है, इज ऑलवेज ट्रू. एंड फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए डैश क्लोजर. दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर. फ्रंटियर बाउंड्री होता है, बाउंड्री ए क्लोज सेट में यानी ए क्लोजर में बाउंड्री शामिल होती है. So boundary and frontier of A is the subset of A closure, or you can say A closure intersection A dash closure is the subset of A closure. This implies this frontier of A is the subset of A closure. अब A नॉट भी A closure का सबसेट है और फ्रंटियर भी A closure का सबसेट है. तो अगर दोनों का यूनियन लिया जाए, A नॉट इन A इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ A is the subset of A closure. यानी ये बाउंड्री और ए इंटीरियर ए क्लोजर का सबसेट होता है. दिस इज इंक्लूजन नंबर 1. Conversely, we are going to prove
A closure is the subset of A interior union frontier of A. Let X belong to A closure. A closure से हमने एक पॉइंट लिया, then either X belong to A naught or X does not belong to A naught. अगर A closure से आप पॉइंट ले, A closure में A इंटीरियर शामिल है और बाउंड्री, तो अगर हम A closure से पॉइंट ले, अगर बाउंड्री से पॉइंट ले तो A इंटीरियर में शामिल नहीं होगा, अगर A इंटीरियर से पॉइंट ले तो बाउंड्री में शामिल नहीं होगा। अब ये दो कंडीशंस है, अगर X बिलोंग टू A क्लोजर है तो दो कंडीशंस हैं, टू पॉसिबिलिटीज है, देन आइदर X बिलोंग टू A नॉट और X डज नॉट बिलोंग टू A नॉट। इफ X बिलोंग टू A नॉट, देन अगर X A इंटीरियर से पॉइंट है, देन X बिलोंग टू A नॉट यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। अगर X A नॉट का पॉइंट है तो ये फ्रंटियर और A नॉट के यूनियन में ज़रूर होगा, क्योंकि यूनियन में A नॉट शामिल है। अगर फ्रंटियर में है या नहीं, मगर यहाँ A नॉट शामिल है, सो A नॉट का पॉइंट इस यूनियन में होगा। इसका मतलब हुआ कि A क्लोजर इज द सबसेट ऑफ A नॉट यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। दिस इज इंक्लूजन नंबर 2। इफ X डज नॉट बिलोंग टू A नॉट, सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं, देन X बिलोंग टू A नॉट कॉम्प्लीमेंट। अगर X A इंटीरियर में नहीं है तो A इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में होगा। A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाए तो इसमें बाउंड्री और बाहर वाला रीजन आएगा। दिस implies that X बिलोंग टू A डैश क्लोजर ऑफ, रिजल्ट पढ़ चुके हैं, A इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश क्लोजर, तो इसकी जगह आप रख दे A डैश क्लोजर। सो अगर X डज नॉट बिलोंग टू A इंटीरियर, देन X बिलोंग टू A डैश क्लोजर। नाउ X बिलोंग टू A क्लोजर इंटरसेक्शन A डैश क्लोजर। X A क्लोजर का भी पॉइंट है, हमने सपोज किया है और इस यहाँ प्रूव किया कि A डैश क्लोजर का भी पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि X बिलोंग टू A क्लोजर इंटरसेक्शन A डैश क्लोजर। दिस implies that X belong to frontier of A, because this is the definition of the frontier of A, boundary of A. So हमने X A क्लोजर से पॉइंट लिया था और प्रूव किया कि X belong to A इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। अगर X फ्रंटियर ऑफ A में है और A नॉट में नहीं है तो इसके यूनियन में इसलिए होगा क्योंकि यूनियन में फ्रंटियर ऑफ A सेट शामिल है। दिस implies that A क्लोजर, हमने X पॉइंट A क्लोजर से लिया था और प्रूव किया इसमें, तो A क्लोजर इज द सबसेट ऑफ A इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। दिस इज इंक्लूजन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इंक्लूजन 1, 2 and 3 वी कैन राइट A क्लोजर इज इक्वल टू A इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। दिस इज द प्रूफ ऑफ पार्ट सेकंड। Now part number 3, frontier of A intersection A naught is empty। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ सेट A एंड इसका इंटीरियर एम्प्टी होगा, यानी अगर आपके पास ये सेट A है तो ये इसका इंटीरियर है और ये इसका बाउंड्री है, तो A इंटीरियर और बाउंड्री का जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी आएगा। एज फ्रंटियर ऑफ A इंटरसेक्शन A इंटीरियर इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ A की जगह आप पार्ट 1 यूज करें, A क्लोजर माइनस A नॉट इंटरसेक्शन A नॉट यूजिंग पार्ट 1। हमें ये प्रूव करना है कि एम्प्टी आएगा। ऑन कंट्री हमने लिया कि एम्प्टी नहीं है। लेट X बिलोंग टू A क्लोजर माइनस A इंटीरियर इंटरसेक्शन A नॉट, हमने इससे एक पॉइंट लिया। दिस implies that X बिलोंग टू A क्लोजर माइनस A नॉट एंड X बिलोंग टू A इंटीरियर।
दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस ए नॉट। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस ए नॉट, इसका मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए नॉट। यानी इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो पॉइंट क्लोजर में है वो ए नॉट में नहीं है। अब x बिलोंग टू ए क्लोजर and x does not belong to a naught. This is impossible. We are saying that x belong to a naught and x does not belong to a naught. Contradiction आ रहा है। ये contradiction क्यों आ रहा है? इसलिए कि हमने इससे frontier of a intersection a में नॉट में पॉइंट लिया था। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन सपोजिशन रॉन्ग है। और ए क्लोजर माइनस ए नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इज एम्प्टी। सो ये थर्ड पार्ट प्रूव हुआ। नाउ पार्ट 4, ए क्लोजर माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ए इंटीरियर। यानी अगर आप ए क्लोजर से फ्रंटियर निकाल दे तो ए इंटीरियर बच जाएगा। हम ए लेफ्ट साइड इसके का सबसेट प्रूव करते हैं और राइट का लेफ्ट का सबसेट प्रूव करते हैं। लेट x बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस, इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए। If x belong to a closure and x does not belong to frontier, so frontier का मतलब है definition को यूज करते हुए कि x does not belong to a closure intersection a dash closure। इन क्लोजर में है मगर क्लोजर और a dash के इंटरसेक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर में है पॉइंट, जब इंटरसेक्शन में ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि a dash क्लोजर में पॉइंट नहीं है। This implies that a dash closure की जगह आप ये थ्योरम यूज करें, आप रख दे x does not belong to a interior complement. So this implies that x does not belong to a interior complement. अगर एक इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ए इंटीरियर में है, कॉम्प्लीमेंट बाहर रीजन है, ये एक नॉट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट इससे लिया था और इंटीरियर में प्रूव किया। सो ए कॉम्प्लीमेंट ए क्लोजर माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इंक्लूजन। नाउ कन्वर्सली ए नॉट को इसका सबसेट प्रूव करते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। अगर एक पॉइंट ए इंटीरियर में है तो ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। इंटीरियर की जगह आप ये कॉम्प्लीमेंट क्लोजर लगा दें। अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर में नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए डैश क्लोजर। इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि ए क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर में नहीं है। इसका मतलब यह है कि x डज नॉट बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए। अब ये प्रूव हुआ कि x फ्रंटियर ऑफ ए में नहीं है। सो इसका मतलब है कि x बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। x पॉइंट इंटीरियर में है, अगर इंटीरियर में है तो ए क्लोजर में होगा। पॉइंट इंटीरियर में है तो ए क्लोजर में होगा, ए क्लोजर में बाउंड्री और ये शामिल है। अब हमें पता ये लग गया कि पॉइंट बाउंड्री में नहीं है और इंटीरियर में है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए क्लोजर में है क्योंकि ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर। सो ए एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। इसका मतलब है कि ए नॉट इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। Now from inclusion number 1 and inclusion number 2 we can say that
A closure minus frontier of A is equal to A interior. This is the fourth part of this theorem and the last part of this theorem. Thank you for watching.